सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम क्लास 12 चैप्टर 6 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे बेटा। टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और वो क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमारे आए हुए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। The function f(x) is equal to sin x minus cos x has maxima और minima at x is equal to dash। और हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन 2014, 18 और 2020 के एग्ज़ाम में आया है। इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 का ये 4th पार्ट है। अब मैं आपको बता दूं कि इन जनरल ये क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी है। लेंथी इन द सेंस कि 1 मार्क के अकॉर्डिंग ये मतलब लंबा हो जाता है अगर आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हो तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी और मैं आपको लॉन्ग मेथड से भी बताने जा रही हूँ। तो पहले हम इस रफ पेपर पर देखते हैं कि लॉन्ग मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा जी कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, जो कि बन जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड देन वी पुट दिस डेरिवेटिव इक्वल टू 0 टू गेट द पॉइंट्स। ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम वहाँ पर फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। जब हम इसको कॉस एक्स को लेफ्ट में ला के यहाँ डिवाइड करते हैं तो ये देखिए ये हो जाता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू -1, दैट इज टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -1। और जब आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू 3π/4 आती है। कैसे आती है कि भाई टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट π/4। ठीक है ना। और अब इस माइनस पर जब हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर ये हो जाता है पाई माइनस π/4। वाई? बिकॉज टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। गॉट इट। तो इस तरीके से हमारे पास ये x की वैल्यू 3π/4 आ जाती है। उस वैल्यू पर अब हम इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, डबल डेरिवेटिव। बल्कि मैं आपको कहूँ कि हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है डबल डेरिवेटिव की, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू किस पॉइंट पर है। क्लियर। तो मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू उसी पॉइंट पर होगी जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अब तो हम 1 मार्क के क्वेश्चन कर रहे हैं, अदरवाइज डिटेल में मैं बताऊं तो आपका कर्व जहां भी आपका कर्व मैक्सिमम से मिनिमम जाएगा या मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, ये सॉरी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे जाएगा या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ, जो जहां टर्न आता है यानी कि जहां पर आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। क्लियर। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका डेरिवेटिव 0 होता है और यही पॉइंट आपको मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू देता है। तो ये डायरेक्ट आपका यहाँ 3π/4 आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से करेंगे। अगर केवल ये पूछे कि केवल मैक्सिमम वैल्यू पूछे या केवल मिनिमम वैल्यू पूछे, इन दैट केस फिर आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसमें इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, पुट। इस फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सारी डिटेल बता देती हूँ। तो ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स डबल डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स। अब हम इसमें 3π/4 पुट करेंगे। अगर आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन इज़ दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है। और अगर उसी पॉइंट पर आपका डबल डेरिवेटिव बेटा जी नेगेटिव आता है तो इट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है। तो ये मैंने सोचा था शायद मैक्सिमा मिनिमा है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर केवल मैक्सिमम या केवल मिनिमम पूछे तो इन चारों वैल्यूज़ को आप फटाफट इस फंक्शन में पुट कर लें और जो वैल्यू लोवेस्ट, जिस पॉइंट पर लोवेस्ट वैल्यू आ रही है वो मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा, जिस पर फंक्शन हाईएस्ट वैल्यू ले रहा है वो मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। तो ये तो है शॉर्ट ट्रिक करने की। बट इस क्वेश्चन में तो केवल मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट पूछा। इट मीन्स हमें डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है और डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं। तो वो शॉर्ट ट्रिक मैंने उस पर बता दी। तो क्वेश्चन तो मैंने रफ में आपको बता दिया, तो यहाँ मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। हमने ये फाइंड किया भाई f'(x) आ गया हमारा cos x प्लस साइन एक्स और इसको 0 के इक्वल जब हम पुट करते हैं तो टेंजेंट x इज इक्वल टू -1 आता है, जो कि माइनस टेंजेंट π/4 है। और जब आप इस पर अपनी आइडेंटिटी अप्लाई करते हो तो ये हो गया बेटा जी पाई माइनस π/4, यानी कि टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट
3π/4 और x इज इक्वल टू 3π/4 वो पॉइंट है जहाँ पर आपका कर्व टर्न लेगा, यानी कि जहाँ पर आपके टेंजेंट्स x एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो यही वो पॉइंट है जो आपको कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे सकता है। तो जो आपका राइट ऑप्शन है बेटा वो क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। गॉट इट। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है हमारा, और ये भी 14, 18 और 2020 में आया है। एफ एक्स हैज ए मैक्सिमा और मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू विच वैल्यू। ठीक है भाई, तो फिर से हम ले लेते हैं एफ डैश एक्स, डायरेक्ट फाइंड कर रही हूँ मैं। कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और इसको हमने कर दिया इक्वल टू 0 पुट। तो लेफ़्ट में तो रह गया माइनस साइन एक्स और राइट में आपका चला जाता है कॉस एक्स। माइनस को इधर ले आए, कोस को इधर ले आए, तो वही वैल्यू हमारे पास आ जाती है कि टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -1। तो एक्स की वैल्यू फिर से हमारी क्या आ जाती है, 3π/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा वही 3π/4 हो जाता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ स्टूडेंट्स को अगर ये लग रहा हो कि मैंने यहाँ कहा था कि लंबा है ये क्वेश्चन, तो मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले, ध्यान से सुने मेरी बात को, द फंक्शन इज मैक्सिमम एट फला पॉइंट, क्लियर। तो आपको अगर ऐसे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं तो ना तो आप डेरिवेटिव निकालना ना डबल डेरिवेटिव निकालना, बट इन चारों वैल्यूज़ को वर्बली यहाँ पर, क्योंकि साइन कोस की वैल्यू जितनी लंबी नहीं होती है, हमें याद होता है साइन 90 कोस 90 याद है, साइन पाई कोस पाई याद है, तो उनको रख के आप डायरेक्ट क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये मेरा मतलब वहाँ बताने का था आपका। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 2020 के एग्ज़ाम में हमारा आया हुआ है। और ये स्टेटमेंट क्या है, एफ एक्स x³ - 3x + 4 हैज़ ए मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू। अब इनमें से किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करना है। पहले हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² - 3, और इसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो 3x² इज इक्वल टू 3x² इज इक्वल टू 1, और x की 2 वैल्यूज आ जाती हैं +-1। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप हमारा अब क्या होगा, अब हमने यहाँ से फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 6x - 0 यानी कि 6x आ जाएगा। अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ हैं, उनको हमने क्रॉस चेक करना है। रूल मैं आपको बता चुकी हूँ, जिस पॉइंट को रख के डबल डेरिवेटिव, ये रूल आपने ध्यान रखना, बार बार मैं बता रही हूँ। देखिए, जिस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा x इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जिस पॉइंट को पुट करने के बाद डबल डेरिवेटिव आता है तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। गॉट इट। तो अब हम यहाँ पर पहले x के प्लेस पर अगर 1 रखते हैं तो जो हमारा डबल डेरिवेटिव है वो क्या आता है, 6 × 1 यानी पॉजिटिव आता है, तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। गॉट इट। और अगर हम x के प्लेस पर -1, इतना नहीं करना है आपने 1 मार्क में, मैं तो जस्ट आपको समझा रही हूँ, आपने तो वर्बली देखो, मन में ही हम कर सकते हैं कि मैं यहाँ 1 रखूँगी तो प्लस का 6 बनेगा, -1 रखूँगी तो माइनस का 6 बनेगा। तो माइनस का 6 रखने से नेगेटिव आ रहा है, तो -6 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। गॉट इट। तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर पेन उठाया है। तो ये -6 < 0 आएगा, एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि -1 पर हमारा जो फंक्शन है, ये गिवन फंक्शन है, ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर ए। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं बेटा हम। दिस इज आवर 4th पार्ट, जो कि फिर से 2020 के एग्ज़ाम में एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 16 है ये। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। यहाँ फिर आपने स्टेप को ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए जिस इंटरवल में आपका फर्स्ट डेरिवेटिव <0 हो, जिस इंटरवल में, वहाँ पर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। ये डिक्रीजिंग का साइन है भाई, क्या होता है वहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग। और जिस पर्टिकुलर इंटरवल में आपका फर्स्ट डेरिवेटिव <0 होता है, उसमें आपका फंक्शन जो है बेटा जी वो क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग। गॉट इट। तो ओवरऑल हमने इस फंक्शन में क्या करना है, हमने फटाफट से इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो log x का डेरिवेटिव यानी log sin x का 1/sin x, और sin x को फिर से करिएगा तो cos x, cos/sin x क्या हो गया, कोटेंजेंट x। ठीक है भाई, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब आपका काम क्या बचता है, काम ये बचता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमने बताना है कि हमारा फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी हमारा डेरिवेटिव किस इंटरवल में नेगेटिव है।
तो ये 4 इंटरवल हमारे होते हैं। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो सेकंड में कॉट नेगेटिव होता है, थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में। तो इन दोनों में से किसी एक में कोई एक हमारा आंसर होना चाहिए। अब हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। तो 0 to π/2 कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो π/2 to π, π/2 to π सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में हमारा जो कोटेंजेंट है वो नेगेटिव होता है। तो इट मीन्स जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा बी पार्ट आ जाएगा। तो कोटेंजेंट x इज नेगेटिव कब? जब x हमारा π/2 से π के बीच है, मीन्स हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। इट मीन्स आवर फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल π/2 to π। गॉट इट। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 का, वो क्या हो जाता है? पार्ट बी। अगर आपको लॉजिक समझ आ जाता है तो द क्वेश्चंस आर नॉट सो डिफ़िकल्ट। आगे बढ़ते हैं अब हम। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हैज़ अ लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू दिस। अब ये क्वेश्चन था वो जो मैं फर्स्ट में कह गई थी आपको। इसमें पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, इक्वल टू 0 करना है, पॉइंट निकालना है, फिर उस पर डबल डेरिवेटिव क्रॉस चेक करना है। उसकी बजाय आप डायरेक्ट इन चारों वैल्यूज़ को इस फंक्शन में पुट करके भी देख सकते हो। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में नन ऑफ द दीज नहीं दिया गया है, चारों में एक एक एंगल दे रखा है आपको, भाई x की वैल्यू 0 रख दो यहाँ, तो साइन 0 प्लस कोस 0 कितना आ गया? 1 आ गया। आगे बढ़ूँ। अब आप देखें कि f की वैल्यू π/6 पे, π/6 आपका कितना होता है? 30 होता है। तो साइन 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस √3/2। तो ये बन गया √3 प्लस 1/2। अब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। √3 लगभग 1.7 होता है, तो 1.7 में 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2.7/2, यानी कि 1.3 समथिंग आ जाएगा ये आपका। गॉट इट। अब हम चलते हैं थर्ड वैल्यू पर, π/4। π/4 पर साइन π/4 भी 1/√2 होता है, कोस π/4 भी 1/√2 होता है, तो ये बन जाएगा 2/√2। इसको कैंसिल करोगे, √2 और √2 होता है 1.4। और फोर्थ वैल्यू है आपकी 90। ध्यान देना इस बात पर, 90। तो 90 फंक्शन में रख रही हूँ मैं, फंक्शन में, तो साइन 90 आपका 1 है, कोस 90 0 है, तो वैल्यू आ गई 1। अब इन चारों में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है? हम आसानी से देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1/4 है, जो कि 45 यानी π/4 रखने पर आ रही है। इट मीन्स π/4 पर ही हमारा जो ये फंक्शन है साइन x प्लस कॉस x, ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो। ये ज़्यादा छोटा पड़ता है, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब आपको चारों ही ऑप्शंस में कोई एंगल गिवन है। अगर किसी ऑप्शन में आपको नन ऑफ दीज दे दिया तो वहाँ आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए फिर क्या तरीका है कि आप f' निकालिए। f' आपका हो गया साइन x का डेरिवेटिव कोस x का माइनस साइन x इक्वल टू 0 रखा, और जब आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई π/4। ये आंसर नहीं आया है अभी आपका, ठीक है। अब आपने इस पर डबल डेरिवेटिव को भी क्रॉस चेक करना होगा। तो डबल डेरिवेटिव देखो क्या बनेगा, यहाँ फर्स्ट है, ये फर्स्ट से मैं सेकंड पे आ रही हूँ। तो फर्स्ट था कोस x माइनस साइन x माइनस कोस x, माइनस हमने बाहर ले लिया और ये हो गया साइन x प्लस कोस x। और अब हम यहाँ पर 45 रखेंगे डबल डेरिवेटिव में, तो माइनस बाहर, यहाँ साइन 45 रखोगे तो 1/√2, यहाँ रखोगे तो 1/√2, यानी कि -2/√2, यानी -√2 जो कि नेगेटिव आ रहा है। यानी π/4 रखने पर हमारा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स π/4 ही वो पॉइंट है जो हमारे फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। व्हाट माय पॉइंट। तो फिर आपको ये इस तरह से करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस वन इज़ बेस्ट। जिन बच्चों को डेरिवेटिव में इसमें थोड़ा ध्यान ना रहे, प्रॉब्लम हो, या ये इधर से ये एंगल फाइंड करने में दिक्कत आए, तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड ऑल्सो। तो आपका आंसर आ जाएगा π/4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, अगेन 2020 क्वेश्चन नंबर 16 है ये एक्सरसाइज का। f(x) इज इक्वल टू log ऑफ साइन x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी यही क्वेश्चन पीछे हमने किया है, ये देखो log ऑफ साइन x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। अब यहीं पर इसका पूछ लिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अभी मैंने आपके आगे f'(x) निकाला है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ यूजिंग क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने जब f'(x) निकाला तो वो क्या आ रहा है आपका cot x आ रहा है। तो cot x के लिए अब हमें क्या देखना है कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कब है। इंक्रीजिंग के लिए ये देखो लास्ट पेज पर मैंने क्या बताया,
अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव किसी इंटरवल में पॉजिटिव है तो वहीं आपका फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा। अब कोट पॉजिटिव किस में होगा, फर्स्ट में और थर्ड में। सारी बातें इस क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फर्स्ट है, सेकंड में तो नेगेटिव होता है, 0 to पाई में तो बात बनेगी नहीं। देखो भाई 0 to पाई का मतलब तो ये कंप्लीट इंटरवल हो गया। अब इसमें तो कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव, तो कंप्लीट इंटरवल में सेम बिहेवियर नहीं है फंक्शन का, तो ये तो होगा नहीं। और π/2 to पाई में सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो आपका ऑप्शन क्या बच जाता है, 0 to π/2। तो ये बात आप लिख दीजिएगा कि लिखना क्या है 1 मार्क में, तो आप वैसे भी कर सकते हो कि x 0 to π/2 में पॉजिटिव होता है, तो फंक्शन हमारा जो इंक्रीजिंग है वो इसमें हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ए पार्ट आ जाएगा। आगे देखते हैं भाई। अब हम दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। अगेन 2020 का है ये क्वेश्चन। लॉग cos x, बिल्कुल उसी तरीके का एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाएगा। कैसे आएगा कि इसमें माइनस का साइन आने वाला है, ध्यान से देखें। f(x) = log of cos x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो f' निकालेंगे बेटा, log cos x यानी कि 1/cos x, cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन x, दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया माइनस टेंजेंट x। हमने फंक्शन को इंक्रीजिंग बताना है। इंक्रीजिंग का मतलब ये कंप्लीट टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। ध्यान दें मेरी बात पर। 4 ऑप्शन, एक तो नन ऑफ दीजिए, जहाँ नन ऑफ दीजिए आ जाए वहाँ भी बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, हो सकता है यही हमारा ऑप्शन हो। तो अब ये आपके सामने 4 क्वाड्रेंट है और ये पहला ऑप्शन है 0 to π/2। वर्बली चलेगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। 0 to π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका टेंजेंट x है वो पॉजिटिव है, और जो हमारा f' है वो टेंजेंट नहीं है, वो माइनस टेंजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पहला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाता है, ए वाला तो आपका कैंसिल हो जाता है। अब बी पे आ जाओ, 0 to पाई में वही लास्ट क्वेश्चन वाली बात आ जाती है कि दोनों क्वाड्रेंट में अलग अलग बिहेवियर होगा। 0 से पाई में नेगेटिव का मतलब टेंजेंट पॉजिटिव, तो माइनस टेंजेंट नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। -90 से 90, देखो ये है आपका -90 से 90, इसमें भी एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे रहेगा, तो ये भी कैंसिल। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी आ जाएगा कि इनमें से कहीं भी ये कंप्लीट टर्म हमारी पॉजिटिव नहीं आ रही है, क्योंकि टेंजेंट x नेगेटिव कहाँ होता है, केवल सेकंड में और फोर्थ में। तो केवल फोर्थ भी नहीं दे रखा और केवल सेकंड भी। अगर हमारा राइट आंसर हम ढूंढे तो क्या होगा, π/2 से पाई होगा, जो कि इसमें हमें गिवन ही नहीं है। भाई हमारा राइट आंसर होना था π/2 से पाई, जो कि हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, कि इनमें से किसी भी इंटरवल में ये गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव किसी भी इंटरवल में पॉजिटिव नहीं आ रहा। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है, और इस कर्व देखो कोई भी हो सकता है, ये कर्व है, इस पर मैंने यहाँ एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इसका स्लोप आपने फाइंड करना है। तो बहुत आसान होता है, जब भी आपको कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी है तो स्लोप क्या होता है, dy/dx। आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। हम तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी 3x² - 1। अब 2 पे आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर देना है, तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है ना। ये बातें जस्ट मैं याद दिलाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ। एग्जाम में आपने कुछ भी नहीं लिखना, रफ कैलकुलेशन करके जस्ट आंसर लिखना होता है 1 मार्क में। तो जब x की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, जब x की वैल्यू 2 है तो इस डेरिवेटिव में हम x के प्लेस पर 2 रखने जा रहे हैं। तो 3 × 2² - 1, 2 2 4 3 12 -1 यानी 11 आ जाएगा आपका स्लोप। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो स्लोप वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं आपके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r। ठीक है भाई, जब r आपका 4 सेंटीमीटर है, द रेट ऑफ चेंज जहाँ भी आ जाए वहाँ आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब r है, तो हमने d/dr फाइंड करना है। समझ रहे हो। रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफ्रेंशिएशन, विद रिस्पेक्ट टू किसके, रेडियस के, यानी हमने d/dr निकालना है। किसका निकालना है, एरिया का, सर्कल का एरिया का। भाई सर्कल का एरिया हम सबको पता है क्या होता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए हमने मान लिया एरिया ऑफ सर्कल है, तो वो क्या होता है, πr²। इस ए को डिफ्रेंशिएट कर दो तो रेट ऑफ चेंज आ जाएगा dA/dr।
डिफरेंशिएशन देखो विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं तो आर अब एक्स का प्लेस ले रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, पाई तो कांस्टेंट है, पावर आगे आ जाएगी, ये बन गया 2 पाई आर। ठीक है भाई, क्या बन गया 2 पाई आर हो गया यहाँ तक। लेकिन अब हमें कहता है कि जब r 4 हो तो इसमें आप r के प्लेस पर 4 रख दीजिए, तो 2 पाई इंटू 4 ये आपका हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। जो भी आपको जिसका भी रेट ऑफ चेंज पूछे वो फॉर्मूला यूज करो, उसको डिफरेंशिएट करो, और अगर कोई वैल्यू यहाँ पर्टिकुलर दे रखी है तो उसको यहाँ पर पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 पाई, जो कि आपका पार्ट नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं, वही स्लोप वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इज इक्वल टू 4। तो कर्व आपका है y इज इक्वल टू 3x टू पावर 4 माइनस 4x। आप क्या निकालोगे, dy बाई dx निकालोगे, 4 3 जा 12 x क्यूब माइनस 4, और अब आप इसमें x के प्लेस पर 4 पुट कर दोगे। तो जब आप यहाँ 4 पुट करोगे तो आपका जो स्लोप बन जाएगा वो बन जाएगा 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4, 12 इंटू 64 माइनस 4, 12 4 जा 48 कैरिंग 4, 12 6 जा 72 और प्लस 4, ठीक चल रहे हैं ना हम, 78 और माइनस 4, नहीं थोड़ा गलती होगी, देखिए 12 4 जा 48 कैरिंग 4, 12 6 जा 72 प्लस 4, 76 आ जाएगा भैया। 72 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 76 माइनस 4, तो ये आपका 764, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। आगे फिर देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, देखो भाई ये आपके बिल्कुल सामने, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस 4, यहाँ रेडियस है 5, तो इस क्वेश्चन में अब हमने 4 के प्लेस पर 5 पुट कर देना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 9 की हेल्प ले सकते हो। तो dA बाई डी आर आपका हो गया 2 पाई आर। जब आप यहाँ r के प्लेस पर 5 पुट करोगे तो 5 2 जा 10 पाई आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर सी। और फिर से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है, ये कर्व है, तो इसी कर्व से जब मैं आपका dy बाई dx फाइंड करती हूँ, ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 3। गॉट इट, समझ आ रहा है भाई आपको। और अब x के प्लेस पर आप 3 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो जो आपका स्लोप है वो क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 3, यानी कि 24, और ये आपका ए ऑप्शन राइट है आपका। ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको बता दूं कि गलती से दोबारा यहाँ लिखा गया है, ये बिल्कुल सेम आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, बस ईयर यहाँ 2017 की वजह से मैंने दोबारा लिख दिया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11। तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी ये क्वेश्चन, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन आसान बहुत है। ये 3x प्लस 4 आर रिस्पेक्टिवली, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है। कुछ भी नहीं करना इसमें, कोई इंटरवल नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कुछ भी इक्वल टू 0 नहीं करना, आप सिर्फ साइन पे फोकस करो। एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट हम अपनी 11th क्लास में पढ़ते हैं कि साइन थीटा कितना भी बड़े से बड़ा एंगल क्यों ना हो, इसकी वैल्यू ऑलवेज -1 और 1 के बीच लाई करती है। डू यू नो दैट? ठीक है भाई, ये बात हम सबको पता है भाई, साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती है। तो अब यहाँ थीटा के प्लेस पर अगर 3x लिख भी दिया गया तो क्या फ़र्क पड़ गया, साइन 3x की जो वैल्यू है वो तो -1 और 1 के बीच ही रहनी है। ये वैल्यू इसको समझो, ये जो मैंने सर्कल की है ये वैल्यू -1 से नीचे नहीं जाएगी और 1 से ऊपर नहीं जाएगी। अब इसमें 4 और जोड़ दिया यहाँ पर, तो क्यों ना हम इस इनइक्वालिटी में हर तरफ 4 जोड़ दें। -1 प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू साइन 3x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 4। ठीक है भाई, 4 - 1 कितना हो गया 3, ये आपका क्या है पूरे का पूरा फंक्शन है, और 4 + 1 कितना हो गया 5, यानी कि जो आपका फंक्शन है वो 3 और 5 के बीच में रहेगा, यानी मिनिमम वैल्यू 3 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू 5। तो इन्होंने मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा है, तो 5 और 3 ये हमारा राइट ऑप्शन ए पार्ट आ जाता है। आगे चलते हैं बेटा, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 15। हर क्वेश्चन का ईयर मैंने लिखा हुआ है, जिनमें नहीं है वो आपको रैंडमली ऐसे ही दिए गए हैं।
द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ये देखो ये थोड़े अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच साइन 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम। अभी हमने क्वेश्चन किया है कि साइन 2x कितना भी हो एंगल -1 और 1 के बीच रहना है, तो साइन 2x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 होगी। और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितने पे होती है भाई, 90 डिग्री पे होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये एंगल, सिंपल ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो हमारी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी जो कि मैक्सिमम होगी। क्लियर है, समझ आ रही है मेरी बात भाई। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन 2x इज इक्वल टू 1, तो भाई साइन 2x इज इक्वल टू साइन π/2, तो 2x इज इक्वल टू π/2, तो 2 इधर π/2 सॉरी, तो x इधर चला जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 आ जाएगा। तो π/4 अगर हम x के प्लेस पर रखते हैं तो हमारी जो साइन 2x की वैल्यू है वो मैक्सिमम यानी कि 1 आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन है। द स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है, ठीक है भाई। टेंजेंट का स्लोप मैंने बताया था होता है dy/dx, ये आपका होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -dx/dy हमारा होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपने पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। कर्व है x a cos क्यूब थीटा, y a sin क्यूब थीटा और थीटा इक्वल टू π/4 पे निकालना है। तो एक्चुअल में पहले हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे यानी कि dy/dx। भाई dy/dx पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो कैसे निकलेगा, dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। समझ रहे हो मेरी बात को, शॉर्ट में करा रही हूँ मैं। dy/d थीटा का मतलब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये देखो ये पावर 3 आगे आ जाएगी, a एज इट इज रह जाएगा, साइन की पावर 1 कम होकर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन को फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो भाई कॉस थीटा हो गया। डिनोमिनेटर में dx/d थीटा, तो फिर से वही 3 आगे, a कॉस की पावर 1 कम हो जाती है, कॉस ए है भाई ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस, तो वो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। ये हमारा dy/dx आ जाता है। 3 से 3 कैंसिल, a से a, एक साइन से साइन कैंसिल और एक कॉस से कॉस, माइनस बच गया, ऊपर साइन और नीचे कॉस बच गया। तो dy/dx हमारा हो गया माइनस ऑफ टेंजेंट x, टेंजेंट थीटा सॉरी, थीटा बच गया, थीटा है ये। और एंगल कितना है π/4, तो जब आप इसमें थीटा की जगह π/4 रखोगे तो dy/dx आ गया माइनस टेंजेंट π/4 यानी -1। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और हमने निकालना है भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो -1 स्लोप ऑफ क्या होता है, टेंजेंट होता है, तो -1, और ये ऑलरेडी -1 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, +1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। और 2 क्वेश्चन और हम इस लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 17, द पॉइंट ऑन दिस कर्व, ये हमें एक कर्व दे रखा है y = x³ -11x + 5, और इस पर हमने एक पॉइंट ढूंढना है एट विच द टेंजेंट इज दिस, और ये टेंजेंट की इक्वेशन है आपकी, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है भाई। अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान करो, ये स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म में है। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारा होता है y = mx + c। अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन होती है तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो उस लाइन का स्लोप कहलाता है। अब ये टेंजेंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से जब हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी। m का मतलब ये क्या आ गया, टेंजेंट का स्लोप 1 आ गया। अब एक बात और ध्यान दो भाई, हम कर्व से भी टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाला था, अभी हमने निकाला था कर्व को डिफ्रेंशिएट करके। तो dy/dx कर दीजिए, ये कितना हो गया 3x² -11, x की 1 हो जाएगी, डेरिवेटिव 5 का 0। अब आपने एक ही बात पर ध्यान देना है कि ये भी टेंजेंट का स्लोप है और ये भी, दीज 2 आर इक्वल टोटली। ये हमने कर्व की इक्वेशन से टेंजेंट का स्लोप निकाला है, और हमें टेंजेंट की डायरेक्ट इक्वेशन भी दे रखी थी जिससे हमने स्लोप निकाला है। तो एक ही टेंजेंट के 2 स्लोप तो हो नहीं सकते, इट मीन्स दीज 2 आर इक्वल। तो इस कॉन्सेप्ट को अब हम यहाँ यूज करते हैं कि 3x² -11 = 1, 11 राइट में जाके ऐड हो जाएगा, तो 11 + 1 12, 3 को राइट में ले जाइए तो 12/3 यानी 4। भाई x² की वैल्यू 4 आ रही है बेटा, तो x की वैल्यू आ गई +-2।
क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या है, हमने इस कर्व पर पॉइंट निकालना है। पॉइंट का मतलब क्या होता है, x, y, यानी x के कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू भी हमने निकालनी है, फाइंड करनी है। तो एक बार आप x की वैल्यू को 2 को इस y में पुट कीजिए और एक बार -2 को। आंसर आपको दोनों से दे रखा है तो आप आंसर को यहाँ पर भाई हिट एंड ट्रायल भी नहीं कर सकते कि भाई आप कोई तुक्का लगा दो कि ये वाला आंसर होगा, चेक करना पड़ेगा। तो हमने इसमें x के प्लेस पर 2 रखा y में, तो मैं वर्बली कर रही हूँ 2 2 जा 4 2 जा 8 -22 + 7, 8 और 7 15 माइनस का क्या किया मैंने, 2 2 जा 4 2 जा 8, यस ये 5 है भाई, यहाँ पर 5 है, 8 और 5 13 माइनस का 9। तो यानी कि जब x 2 है तो y -9 आ रहा है और ये ऑप्शन हमें यहाँ गिवन है। तो वैसे तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, फिर भी हम -2 के लिए भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो -2 जब हम यहाँ रखते हैं तो y बनता है -8 प्लस माइनस प्लस 22 प्लस 5, 22 और 5 27 और ये आ जाएगा 19, यानी -2 के साथ 19 आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। तो ये वो पॉइंट है 2, -9 जो हमारा राइट आंसर है, जिस पर इस कर्व का स्लोप ये है। ये भी मैंने बहुत टाइम लगाया, इतना टाइम भी आपने नहीं लगाना है, आपने वर्बल मेंटल कैलकुलेशन करनी है। यहाँ से आपने dy/dx = डायरेक्ट 1 रखना है, x की 2 वैल्यू आती हैं, दोनों को फटाफट से इस कर्व में पुट कर देना है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस मांगती हैं। और ये है इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन में अभी हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस ऑफ सर्कल यानी r, इंक्रीजिंग का मतलब चेंज हो रहा है यानी डिफ्रेंशिएशन, एट द रेट ऑफ 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है। तो ये एक्चुअल में हमें dr/dt गिवन है। अगर r किसी सर्कल का रेडियस है तो ये वैल्यू हमें dr/dt गिवन है, जो कि 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होती है भाई, 2πr, यानी कि सरकमफ्रेंस को भी डिफ्रेंशिएट करना है, किस में करना है, विद रिस्पेक्ट टू t। तो dc/dt क्या आ जाएगा, 2π, और ये हो जाएगा dr/dt। dr/dt की वैल्यू यहाँ से उठाकर आप रख दीजिए तो 1.4, और 1.4 को 2 से करोगे तो 2.8 पाई, लेकिन आपके आंसर में कहीं भी पाई नहीं है। इट मीन्स हमने पाई की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो 22/7, ये भाई किसी को ना आए तो डेसिमल हटा लेना, 10 कर देना, 7 4 जा 22 4 जा 88/10 और आपका आंसर आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसकी हेल्प से हमने ये फाइंड किया है। तो ये थे 18, एक क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है तो 17 क्वेश्चंस मान लीजिए। इतने ही क्वेश्चंस मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।